अच्छा मैम, आपकी कोई स्पेसिफिक, जैसे मुझे आपकी नेचर से लगता नहीं है, लेकिन आपकी कोई ऐसी चांद रात की एक्टिविटी हो कि आपने मेहंदी लगानी है, या आपने अपने घर में लोगों को, अपनी बेटियों को कहना है, इस तरह की कोई चीज़, या ऐसा कोई ट्रेडिशन जो आप चाहेंगी कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ ट्रांसफ़र हो, स्पेसिफिकली आपकी थॉट के हिसाब से, या पता चले कि हाँ जी ये इनके घर से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है और चलता जा रहा है अब तक, जो आप चाहती हैं कभी कोई भूले ना, चलता जाए बिल्कुल, ये ट्रेडिशंस तो इतनी इम्पोर्टेंट हैं, कितना भी मैं बिजी हूँ, लेकिन मेहंदी लगानी, चूड़ियाँ खरीदनी, कांच की चूड़ियों का मेरे पास इतना ज़्यादा कलेक्शन होती थी। अब वो सर्जरीज कर कर के वो उतारनी चढ़ानी वो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी जोड़ों के साथ मैच करके चूड़ियाँ पहननी। आज मैंने नहीं पहनी हुई, अभी जाके पहननी है, लेकिन ये कि जल्दी में मैं आई तो नहीं पहनी गई, लेकिन चूड़ियाँ पहनी। और फिर हमारा जो मेरी अम्मी भी अपने घर में बड़ी थी और मेरे वालिद भी सबसे बड़े थे, तो हमारा एक जनरल हेडक्वार्टर की तरह ही एक घर होता था। सो एवरी रिलेटिव, हर रिश्तेदार जो है उसने इधर ही आना है पहले। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते थे, नमाज पढ़ते ही सब ने हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाना, तो हमारे घर सारी रात ईद की डिशों की तैयारी होती थी। और मतलब हार्डली हमें फजर के करीब जाके कोई थोड़ा सा सोना मिलता था, फिर फजर के लिए उठ जाना और फिर अपनी वो जो आपने कपड़े पहनने हैं और वो तैयारी। और कमाल का वो तो एक समा होता था कि सारी रात हम सोते ही नहीं थे चांद रात को, क्योंकि हमने तैयारी इतनी ज़्यादा करनी होती थी। और हाँ जी, मैं आपसे थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, कि मेरा आपसे सवाल था, जैसे अभी आपने हमें बताया कि आप कांच की चूड़ियाँ पहनी है, ये सब कुछ करनी है। हमारी सोसाइटी में क्या कह सकते हैं आप, स्टीरियोटाइप है कि ख़वातीन को कहा जाता है कि उनको अपनी उम्र के हिसाब, जो कि मुझे लगता है कि एक मिथ गलत बात है, लेकिन अगर आप काफ़ी थोड़ी एज ख़वातीन की बात करें तो उनको ये कहा जाता है, वो खुद ये सोचती हैं कि ये रंग नहीं पहनना, ये अब चूड़ियाँ पहनने की उम्र नहीं रही, या अब इस तरह की लिपस्टिक लगाने की उम्र नहीं रही। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बात पे? कोई उम्र शुमर का नहीं है, आपका जो दिल करता है वो करें। अगर आप खुश होते हैं लाल लिपस्टिक लगा के लाल लिपस्टिक लगाएं, नहीं, Enjoy to the fullest। मैं तो अपने लिए तैयार हूँ, बिल्कुल, whatever I feel good, मैंने तो वो करना है। आप मेरी ईद की तैयारी देखें, इस उम्र में भी अमेजिंग तैयारी होती है और मैं फुल तैयार होती हूँ। मेरे पास कि आप उस तरह तैयार हो, मेरे पास जितने जेवरात होते हैं ना, मैं निकाल के उस दिन पहन लेती हूँ, जो मैच कर रहे होते हैं। 3-4 सेट तो मैंने पहनने ही होते हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा तैयार होती हूँ ईद वाले दिन पर्दे के साथ। जाहिर है आप अपने बाहर तो नहीं निकलते, हम अपने घर में अपने महरम जो लोग हैं उनके, और लेकिन मुझे तो तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं अक्सर गरारा भी पहनती हूँ ईद वाले दिन। मेरे पास वो जो आजकल कॉटन के गरारे आए हुए हैं, सटल सा उनके ऊपर खूबसूरत सा काम होता है, मेरे पास तो बहुत कलेक्शन है। तो मैं वो ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरत है हमारे मुल्क की। फिर हमें एक शो आपके साथ इस पर भी करना पड़ेगा, जिसमें आपकी, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत शौक है और मैं इसको बहुत अडोर करती हूँ कि आपको अपने आप को खुद ख्याल रखना पड़ता है। और लाइक अभी आपको कोई इस तरह देखे तो इस चीज़ को आप अपने आप को जिस तरह कैरी करेंगे, लोग आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे। जो बिल्कुल मैं तो अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। आप बचपन में कैसी लाइक चुलबुली सी बच्ची थी, या कोई बचपन की ऐसी कि ईद की बात जो आपको लगता है कि अब ईद में नहीं होती? ऑब्वियसली एज का जो फैक्टर होता है, लेकिन ऐसी कि आपकी बचपन की कोई ऐसी यादगार ईद जो आपको अभी भी सोचे तो दिल बहुत खुश होता है उसके बारे में? वो सब चीज़ें मैं अब भी करती हूँ। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं कहूँ कि मैं बचपन में करती थी और अब मैं नहीं कर पा रही। आई डू एवरीथिंग। तो इसलिए जो दिल करता है, जैसे हम आउटिंग के लिए भी जाते हैं कभी कभी, बहुत ओवरडू नहीं करते, लेकिन वो टाइम हम ढूंढते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा रश ना हो और हम इकट्ठे ही सारे फैमिली जो है वो हम जाते हैं। तो रिश्तेदारों को मिलना, उनका आना जाना बहुत हमारे यहाँ, ये हमारे ख़ानदान में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाहौर में मेरा निनहाल और मेरा दिदहाल दोनों ही लाहौर में, और समझें कि हर मोहल्ले में हमारा रिश्तेदार है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा रौनक होती है ईद में, इतनी ज़्यादा रौनक होती है कि इट इज़ रियली अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। कभी ऐसा हुआ है कि ईद पे आपको कोई इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ा हो?
हाँ, एक दफ़ा मुझे काफ़ी दफ़ा जाना पड़ता है, अच्छा। लेकिन ये कि आप उतना टाइम आउट लेके आप फिर आ जाएं, शामिल हो वापस जाएं। आ जाएं। इमरजेंसी सर्जरीज तो करनी पड़ती ड्यूटी हैं, कम्स बिल्कुल फर्स्ट, करनी पड़ती हैं। माशाल्लाह। और बस आसपास ज़रूर नज़र रखें, आपका कोई गरीब रिश्तेदार इन खुशियों से महरूम ना रह जाए। आप स्पेशली जो तकलीफ़ में हैं, जो मुश्किल में हैं, उनको ज़रूर याद रखें अपनी खुशियों में। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। ज़ाहिर है सारे लोग अपने जो मुलाजिम हैं या आपके जो, मेरे तो 2 हॉस्पिटल जो हैं उनको सारा फितराना, ईदियाँ, वो सारी चीज़ें दे के और उसके बाद फिर उनको भी फारग करके, और फिर मैं ये चाहती हूँ कि वो भी ईद मनाएं। बिल्कुल। ईद वाले दिन हमारे यहाँ कोई मुलाजिम नहीं होता। वाओ, तो आप सारा काम खुद करती हैं? नहीं, 2-3 दिन पहले हर चीज़ रेडी करवा के, अच्छा। यानी बर्तन धो के उनको आखिरी प्लेट उसके ऊपर रख के, उसके ऊपर कपड़ा डाल के टेबल ले कर दिया, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी बहुत टचिंग जो है वो तो चलें, आप ईद वाले दिन कर सकते हैं, सेवइयाँ पका लेंगे या कोई थोड़ी बहुत और, लेकिन जो मेजर चंक्स हैं जैसे कि आपने कोई मैरिनेशन करनी है या आपने कोई हलवा जात बनाने हैं या आपको, वो 1-2 दिन पहले तैयारी करके तो मुलाजमीन को फिर छुट्टी दे दें। बहुत बड़ी ज़रूरत की बात है, देयर इज़ नो मुलाजमीन इन द हाउस। जो क्रिश्चियन मुलाजमीन हैं, मुझे कोई कबाहत नहीं है अगर वो साफ़ सुथरी हैं और वो हाथ धो के आके किचन में हाथ बटा रही हैं, तो फिर मैं अपने हॉस्पिटल से जो क्रिश्चियन स्टाफ होता है मैं उनको अपने यहाँ बुला लेती हूँ, बेशक वो किचन का काम करें, बेशक वो जो मर्जी करें। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा घरों में जो मुलाज़िम नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे भी अगर बहुत एलीट घरों में भी ये चीज़ होती है कि आपका जो ईद है उस पे जो ख़वातीन की ईद है वो मोस्टली किचन में गुजर जाती है। और मुझे लगता है काफ़ी अर्से तक ख़वातीन को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ भी नहीं कि वो अपना पूरा दिन, बेशक प्यार मोहब्बत में ही सही कि अपने को खाना बना के खिला रहे हैं या ये वो, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ पे आई है कि ख़वातीन, मतलब अक्सर तो लोगों के पास तैयार होने का मौका नहीं होता कि सुबह उठा नाश्ता बनाया, फिर दोपहर में मेहमान आ गए उनको खाना खिलाया, रात में खाना खिलाया। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि ख़वातीन भी तैयार हों और उस तरह, जिस तरह बचपन में ईद अपने घर में मनाती थी उस तरह ही मनाएं अपने इस घर में भी? इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन है ना ये औरत अल्लाह सुब्हान तआला ने जो बनाई है, ठीक है, ये मल्टीटास्किंग 10-10 काम एक टाइम पे कर रही होती हैं, तैयार भी हो रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं, प्रोफेशन भी साथ रखा होता है, मेहमानों को भी देख रही हैं, और वो जो मर्द है वो बस बैठा हुआ है और गेस्ट के पास है और उसको कोई पता नहीं है कि मैंने भी कोई कंट्रीब्यूट करना है या क्या करना है। तो ये चेंज होना चाहिए, लेकिन ये कर ही नहीं सकते, इनमें है ही नहीं वो कि, लेकिन मैंने देखा है मेरे चचा उस दिन कहते होते थे कि कढ़ाई मैंने बनानी है, मटन कढ़ाई, और मेरे वालिद जो थे उनको तो बहुत ही शौक था किचन में आने का, इतने बड़े अफसर आपने थे। बताया था कि वो अफ्तारी में भी काफ़ी मदद करते थे आप लोगों की। अफ्तारी में, और ईद वाले दिन तो उन्होंने ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ हेल्प करनी है। तो अम्मी ने जब कहना ना कि तुसी जाओ वो थोड़ा सा अंदर अम्मी को ये होता था कि मुझे इंटरप्ट ना करें। उस टाइम पे तो होता भी था ना तो इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा। तो अब्बा जान ने किचन में आना तो उन्होंने कहना भाई एक ड्यूटी मेरे से ना लेना, चखने की ड्यूटी मेरी है। तो अम्मी के पास बैठ जाना, उन्होंने बताना कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये मतलब एक पार्टिसिपेट करते थे। अगर एक मॉरल सपोर्ट भी हो ना तो आई थिंक ख़वातीन के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इंसान आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है किचन में आके। या फिर वो मेहमान आएंगे तो उनको स्पेशली ये जी मेरी बेगम ने बहुत मेहनत से बनाया है, ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं तो सुबह से ये खा रहा हूँ, आप भी टेस्ट करें। तो वो जो वाइफ है उसका तो अप्रिशिएटेड फील करती है ना खुद को, खून तो ढेरों बढ़ जाता है ना कि देखो मेरा हस्बैंड कितना मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। तो इसलिए ये ईद में मर्द हजरात को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको कहेंगे जी, अच्छा अब्बा जान बैठे होते थे ना लाउंज में, तो उन्होंने कहना मुझे बैठे बैठे कोई काम है तो ला दो, तो अम्मी ने कहना अच्छा ये सेब छील दो, ये कर दें, तो वो ही वाज रेडी टू डू एवरीथिंग, दैट वाज इन हिज हैंड, ही वाज डूइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल।